दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अगर आप भी अपने घर पर बादाम के पौधे उगाना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल सही समय चल रहा है बादाम के पौधे उगाने का। दोस्तों वैसे तो हम साल में किसी भी महीने में बादाम के पौधे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जनवरी फरवरी के महीने में बादाम के पौधे उगाते हैं तो हमें उसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों आप सामने देख रहे हैं कि हमने अब की बार भी कुछ जो है बादाम के पौधे ग्रो करेंगे। और दोस्तों जो हमने पहले बादाम के पौधे ग्रो किए थे, आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर काफ़ी सारे जो फूल हैं अब की बार आ गए हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि ये पौधा हमारा गमले के अंदर लगा हुआ है। दोस्तों हमने अपने ही घर पर इसी प्रकार से जो है बादाम के पौधे को किया था और रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों कि काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट है हमें देखने को मिला है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने इस पौधे को ग्राफ्टिंग नहीं किया था। जो पौधे हम नर्सरी से खरीदते हैं दोस्तों, उन पौधों को ग्राफ्टिंग किया जाता है। पहले जो है एक देसी बीजू पौधा लिया जाता है, उसके बाद जो है एक अच्छे फलदार पौधे की जो ब्रांच है उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी जाती है और उसके बाद ही छोटे से पौधे पर फल आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमने जो है ये कुछ साल पहले ये पौधा उगाया था, तकरीबन 4 साल का हमारा पौधा है जो पीछे आप इसके ऊपर फ्लावरिंग देख रहे हैं। और दोस्तों इसमें जो है 3 साल के अंदर ही इस पौधे पर फ्लावरिंग आना शुरू हो गई थी। और हमारे यहाँ पर जो है तेज़ गर्मी पड़ती है, 50 के आसपास यहाँ का जो है तापमान पहुँच जाता है गर्मी के अंदर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी जो है इस पौधे की गर्मी के अंदर भी ग्रोथ चल रही है। और दोस्तों हम पहले भी अपने चैनल पर बादाम की जो पौधे की वीडियो है अपलोड करते हैं। और दोस्तों बहुत सारे हमें कमेंट आते हैं कि सर ये बादाम का नहीं, ये आड़ू का पौधा है। तो दोस्तों बादाम की जो है दो वैरायटियाँ अक्सर हमें देखने को मिलती हैं। एक का जो पत्ता होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, जो देसी बादाम होता है, और जो दोस्तों असली बादाम होता है जो हम घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आप हमारे हाथ में देख भी रहे हैं। तो दोस्तों जो ये बादाम है इसका जो पौधा होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम आड़ू के पौधे जैसा होता है। तो दोस्तों इन दोनों को देख करके नहीं पहचान सकते कि कौन सा आड़ू का पौधा है और कौन सा बादाम का। दोस्तों जो आप पीछे जो पौधे देख रहे हैं ये सभी आड़ू के पौधे हैं। और दोस्तों जैसे ही ये बादाम का पौधा ग्रो होगा ये भी बिल्कुल देखने में आड़ू के पौधे जैसा ही होगा। तो दोस्तों अगर आपने पहले बादाम का पौधा देखा है कि किस प्रकार से होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस प्रकार से जो है सिंपल बादाम ले लेने हैं। इसके लिए कोई अलग से आपको बादाम नहीं लेने हैं। जो हम घर पर खाने के लिए इस्तेमाल में बादाम लेते हैं वही बादाम आपको इसको ग्रो करने के लिए आपको लेने हैं। और दोस्तों जब आप बादाम ले रहे हैं तो वो बादाम कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए या फिर उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई छेद या फिर कोई कीड़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे जो है बादाम आप उनमें से चुन लें जो भी आपके घर पर रखे हुए होंगे या फिर आप जो लेकर के आएंगे। और दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको इन्हें एक दिन और एक रात के लिए पानी में भिगो के रखना है। और दोस्तों आपको इसके बीज के अंदर पानी चेंज कर देना है, यानी कि आप जैसे ही सुबह इसको पानी के अंदर भिगोएंगे तो आपको शाम को भी इसका पानी जो है आपको चेंज कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आपके जो बादाम हैं पानी में भिगोने के बाद कुछ इस प्रकार से जो है ये फूल जाएंगे। जैसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, रात को भिगो देते हैं और सुबह उनको छील करके खा लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो है इसको एक दिन और एक रात के लिए पानी में भिगो के रख देना है। ज़्यादा दिन हमें इसको नहीं रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको एक रात के लिए और भिगो करके रख सकते हैं, लेकिन हमें इसे ज़्यादा भिगो करके नहीं रखना है। तो दोस्तों उससे जो है क्या है कि बादाम जो है गलने सड़ने लग जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पानी में भिगोने के बाद आप इस प्रकार से एक टिश्यू पेपर ले लें, या फिर अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप किसी कोरे कागज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें भी हमें काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट है वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से टिश्यू पेपर लेने के बाद हमें जो है इसको हल्का हल्का गीला कर लेना है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं हमने इसको गीला कर लिया है। और दोस्तों इस प्रकार से हम जो है ये बादाम इसके ऊपर रख देंगे। और दोस्तों अब जो है हम फ़िलहाल जो है 4 बादाम उगा रहे हैं। पहले हमने 2 उगाए थे और दोस्तों आगे जो है हम और भी बादाम उगाएंगे। और हमारे पास दोस्तों बादाम के पौधे काफ़ी हो जाते हैं और हम इनको ऐसे ही बिल्कुल फ्री में दे देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हम जो है ऊपर से फिर टिश्यू पेपर इसके ऊपर रख देंगे और इसको भी हमें जो है हल्का हल्का गीला कर लेना है। और दोस्तों हमें इसके अंदर हल्की हल्की नमी बना के रखनी है, ज़्यादा भी इसको गीला नहीं करना है, नहीं तो आपके बादाम अंदर ही जो है गल जाएंगे, उनके अंदर फंगस लग जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हम जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको जो है दोनों तरफ से फोल्ड कर देंगे ताकि बादाम के ऊपर एक अच्छी लेयर बन जाए। और दोस्तों हमारे पास एक हमारे दोस्त का कमेंट भी आया था कि सर आप जो है बादाम का पौधा हमें दे सकते हैं। तो बिल्कुल दे सकते हैं भाई। अगर आप अपना एड्रेस हमें सेंड करेंगे तो हम आपको बादाम का पौधा बिल्कुल फ्री में दे देंगे। आपको सिर्फ पार्सल का जो डिलीवरी खर्चा है वही देना होगा, पौधा हम आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हम जो है एक पारदर्शी पॉलीथीन के अंदर इसको
इस प्रकार से इसके अंदर रख देंगे। और दोस्तों जब भी आप इसके अंदर आप इसको रख रहे हैं तो ऊपर से आपको इसको टाइट कर देना है, ताकि जो बाहर की हवा है वो अंदर ना जा सके और जो अंदर की हवा है वो बाहर ना आ सके। तो आप कोशिश करें कि इस प्रकार से पारदर्शी पॉलीथीन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें बाहर से ही पता लग जाएगा। जैसे ही हमारा जो बीज है वो जर्मिनेट होगा तो हमें बाहर से ही उसका पता चल जाएगा कि हमारा जो बीज है वो जर्मिनेट हो गया है। और हमें इसको बार बार खोल करके नहीं देखना है, और हमें इसे जो है हफ्ते भर के लिए ऐसे ही किसी ऐसे स्थान पर रख दें कि जहां पर सूरज की किरणें ना आती हों। हो सकता है तो आप अपने कमरे में किसी स्लैब के ऊपर इसको रख सकते हैं, या फिर रसोई में आप इसको रख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से जो है आप अभी जनवरी फरवरी के महीनों में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप इसको गर्मियों के मौसम में उगाना चाहते हैं तो आप इसको इस प्रकार से जो है फोल्ड करके आप इसको फ्रिज के अंदर आप इसको रख दें। उसके बाद भी जो है आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रो करने के बाद अब बारी आती है इनको मिट्टी के अंदर लगाने की। दोस्तों हमने जो है इस प्रकार से डिस्पोजल गिलास लिया है और उसके ऊपर जो है चावल का छिलका डाल लिया है, और नीचे जो है हमने मिट्टी के अंदर गोबर की खाद मिला करके आधी जो है इसके अंदर मिट्टी भर ली है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कुछ बिल्कुल आसान तरीके से आप जो है अपने घर पर जो भी चीज़ उपलब्ध है उसी की मदद से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से हम जो है एक एक करके दोनों बादामों को इसके अंदर रख देंगे। और दोस्तों अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है इसकी जड़ें जो है नीचे बिल्कुल कोमल निकलेंगी और दोस्तों वो धीरे धीरे जो है मिट्टी के अंदर चली जाएंगी और पौधे को भी बाहर निकलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके अंदर हमें हल्का हल्का पानी दे देना है। और आप जिस भी किसी चीज़ के अंदर इसको लगा रहे हैं, चाहे आप प्लास्टिक के डिब्बे में लगा रहे हैं या फिर गमले में या फिर इस प्रकार से डिस्पोजल गिलास में, तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप जिस भी बर्तन में या फिर गमले के अंदर इसको लगा रहे हैं तो उसके नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आपके पौधे चाहे कोई भी हैं, वो बादाम के हैं, नींबू के हैं, संतरा के हैं, अनार के हैं, तो कोई भी आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप सामने देख रहे हैं कि हमने जो है 4-4 छेद इसके नीचे कर लिए हैं, ताकि ओवर वाटरिंग की वजह से हमारा कोई भी पौधा ना मरे। दोस्तों ये कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अगर आप गार्डनिंग सही तरीके से करते हैं तो आपको भी इसी प्रकार से जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितने जो है अच्छे लग रहे हैं अभी बादाम के फूल। और जैसे ही दोस्तों इस पौधे पर फल बनना शुरू हो जाएंगे उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।